अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की 747 के मॉडल की ओवरलॉक 4 थ्रेड मशीन है। तो दोस्तों आज मैं इसका ये फिडोग असेंबली किस तरीके से सारा इस तरफ से फिडोग असेंबली और टाँकी वाला केम ये सारा किस तरीके से खोला जाएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बताने की और सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो फुल ध्यान से देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका सबसे पहले यहाँ पे एक कवर लगा हुआ होता है, इस मशीन में लगा हुआ नहीं है। इधर हम 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लूज़ करते हैं और उस कवर को ऐसे खींच के हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इस मशीन का हमने पहले से निकाला हुआ है। फिर इसके बाद हम इसका ये कवर भी खोल लेंगे। खोलने के बाद इस कवर को इस जगह से हटा लेना है। तो ये मैंने इसका आखिरी स्क्रू भी खोल लिया है और इसको अब यहाँ से हम हटा लेंगे। दोस्तों ये हमारी फिडोग असेंबली है जो फीड बार असेंबली कहलाता है। तो ये हमारा टाँकी वाला केम लगा हुआ है और ये हमारा फीड बार लगा हुआ है। एक हमारा मेन फीड बार होता है और एक डिफरेंडर फीड बार लगा हुआ होता है। जो फिडोग हमारा ये वाला है, ये आगे वाला जो फिडोग है ये हमारा मेन फीड बार के साथ काम करता है और जो इसका पीछे वाला फिडोग होता है ये डिफरेंडर फीड बार के साथ काम कर रहा होता है। और ये इसका एडजस्टिंग लीवर है, जब हम इसको ऐसे दबाएंगे तो हमारा जो फिडोग है वो आगे पीछे होगा, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये डिफरेंडर फीड बार कहलाता है और आगे वाला मेन फीड बार के साथ, यानी कि मेन फीड केम के साथ, केम जो है ये हमारा टाँके वाला केम इसके साथ कनेक्ट है और दूसरा जो हमारा फिडोग है वो टाँके वाले केम के साथ कनेक्ट है। लेकिन ये इसके साथ थोड़े से पुर्जे और लगे हुए हैं, वो इसलिए कि इसका फिडोग का लेंथ हम कम ज़्यादा कर सकें। जैसा कंसाई मशीन के पुलर में भी इसी तरीके से दिया हुआ होता है कि हम उसका लेंथ ऊपर नीचे, एक स्लाइडर लगा हुआ होता है, उस स्लाइडर के साथ हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं उस सांचे के अंदर, ताकि उसका पुलर का कम ज़्यादा होता है। तो इसी तरह इसके अंदर भी लगा हुआ है यहाँ पे ये एक स्लाइडर जैसा। जब हम इधर से बटन को पुश करते हैं डिफरेंडर लीवर को, तो ये इसके अंदर एक सांचा इस तरीके का बना हुआ है कि ये इसकी सेटिंग को आउट करता है, यानी कि इसके चाल को बढ़ाता है और कम करता है। तो हम यहाँ से कम ज़्यादा जैसे भी करना है, जितना भी फिडोग को आगे पीछे करना है उसके हिसाब से इसको यहाँ पे रख के कहीं पे भी, और इस स्क्रू को हम जब टाइट कर देते हैं तो डिफरेंडर फीड बार हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाता है और उसी के हिसाब से टाका निकाल रहा होता है। दोस्तों इसका ये निडल प्लेट वगैरह खोल के और फिडोग वगैरह खोल के हटा लेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी वो सारी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इसी मशीन के हवाले से कि इसका मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है और फिट किया जाता है, इसकी टाइमिंग लूपर और निडल के किस तरीके से रखते हैं और दोनों लूपर की टाइमिंग किस तरीके से रखा जाता है, तो इन सारे मसलों के लिए मैंने वीडियो बना के अपलोड कर रखा है। आप वफ़े से मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। दोस्तों ये फिडोग का स्क्रू है, इसको भी हमने खोल के बाहर निकाल लेना है और फिडोग भी यहाँ से हटा लेना है। दोस्तों ये दूसरा जो हमारा फिडोग है इसको भी हमने खोल के यहाँ से निकाल लेना है बाहर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मेरे सब्सक्राइबर की जब तादाद बढ़ेगी तो मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, मेरे चैनल को भी प्रमोट होने में काफ़ी मदद हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसका तकरीबन सामने से फिडोग वगैरह खोल लिया है और अब हम इसका ये वाला कवर खोल लेंगे इधर से, और खोल के इसको भी हम साइड में रखेंगे। दोस्तों इसके ऊपर 3 स्क्रू लगा हुआ है, तीनों एक साइज़ का होगा। आप भले स्क्रू को दोबारा बॉडी के ऊपर लगा भी सकते हैं ताकि स्क्रू एक जगह पे सेफ रहे, आगे पीछे ना हो जाए। वैसे मैं तो फ़िलहाल अभी एक साइड में रखता जा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। दोस्तों ये तीनों स्क्रू हमने यहाँ से खोल लिया है और अब ये बेरिंग बाहर निकलेगा और इसके नीचे से टब भी खोलना होगा। दोस्तों फिडोग असेंबली पूरा निकालने के लिए हमने ये टब को खोल लेना है। टब को सिंपल पहले हमने ऑयल निकाल लेना है टब के अंदर से, और इसको ऑयल टैंक भी कह लेंगे। और इसके अंदर ये 4 स्क्रू लगा हुआ है 5 नंबर एलकी का, इन सारों को हमने खोल के बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। तो हमारा ये टब खुल के बाहर आ जाएगा और तभी हमारा ये फिडोग असेंबली खुलेगा। दोस्तों ये चौथा स्क्रू भी मैंने खोल लिया है और इसको हल्का से ऐसे उठा के हमने इसके टैंक को खींच के इसे बाहर निकाल लेना है। तो हमारा मशीन का नीचे का हिस्सा खुल गया है। ये हमारा ऑयल टैंक होता है, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा हुआ है। ये मैग्नेट इसलिए लगाया हुआ होता है कि अगर लोहे का कोई सा भी चीज़ इसके अंदर गिर जाए, जैसे ये एक आपको ये रिंग आपको दिख रहा होगा कि ये इसके अंदर गिरा है, ये ऑयल पम्प के ऊपर लगा हुआ था, पाइप के ऊपर, ताकि ऑयल को ब्लॉक करके रखे। तो ये इसके ऊपर आके चिपक गया। अगर ये ऐसे चिपकेगा नहीं तो पंप के अंदर जाएगा और पंप को डैमेज कर देगा। दोस्तों ये हमारा सिस्टम बिल्कुल ओपन है, इसका हम फिडोग असेंबली खोल लेते हैं। दोस्तों हमारा जो टाँकी वाला केम है, उस टाँकी वाले केम के साथ हमारा एक कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, बेरिंग के साथ लगा हुआ होता है।
जिससे हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो ये कनेक्टिंग है इसका, यानी कि चलने का लेंथ है वो कम ज़्यादा होता है। तो ये हमारा इस गुटके के साथ टाइट है, जो 5 नंबर की एलकी के साथ इस शाफ्ट के साथ टाइट है। तो इसी के आगे हमारा दूसरा एक ये पीस और लगा हुआ है इस जगह पे, जो हमारा मेन फीड बार को चला रहा होता है, यानी कि जो हमारा मेन फीड बार फिडोग है उसको आगे पीछे करवा रहा होता है। तो वो इसी शाफ्ट के साथ कनेक्ट है, और इसके ऊपर जो है वो एक सांचा जैसा बना हुआ है और उसके अंदर नट टाइट है। उस नट को हम लूज़ करके अगर ऊपर कर देते हैं तो फिडोग का चलने का लेंथ बढ़ जाता है, और उसको अगर हम नीचे की तरफ कर देते हैं और टाइट कर देते हैं तो जो हमारा मेन फीड बार है उसका चलने का लेंथ कम हो जाता है। तो हम इसके अंदर जो होता है ये फिक्स कर देते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा डिफरेंडर फीड बार है, डिफरेंडर फीड बार के अंदर कुछ होता ये है कि अभी हमारा ये ब्लॉक जो है इस डिफरेंडर फीड बार के अंदर है, ये यहाँ जो ये ब्लॉक लगा हुआ है। जब हम फीड बार लीवर जो है इसको जब हम ऐसे मूव करवाते हैं तो हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे एक शाफ्ट हमारा छोटा सा फिक्स है जो हमारे इस लीवर को मूव करवा रहा होता है। और ये एलकी के स्क्रू से यहाँ पे इसकी हमने सेटिंग कर दी है, और सेटिंग करने के बाद हमारा ये एक पीस यहाँ से कनेक्टिंग लगा हुआ है जो ऊपर इस पीस को मूव करवाता है। जैसे हम इसको मूव करते हैं तो ये ऊपर स्प्रिंग लॉक के साथ फंसा हुआ होता है। तो ऊपर से दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो हमने इसको खोल लेना है। इसको खोलने के लिए दोस्तों ये एलकी का स्क्रू जो है इसको हमने लूज़ कर लेना है, और बाहर नहीं निकालना, सिर्फ लूज़ करना। लूज़ करने के बाद फिर हम इसका यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है, इस कवर को खोल के इधर पीछे से 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगेगा, तो इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। दोस्तों ये हमने यहाँ पे स्क्रू को बाहर निकाल लेना, बाहर निकाल के ये प्लेट हम खोल के यहाँ से हटा देंगे। दोस्तों ये तीनों स्क्रू हमने खोल लिया है, और ये चौथा स्क्रू भी हम इसका बाहर निकाल लेंगे। इसको हम साइड में रखते हैं, और ये इसका पैकिंग लगा हुआ होता है ऑयल रोकने के लिए। ये आपने ध्यान से निकालना है, ख़राब ना हो। अगर ख़राब हो जाएगा तो मशीन फिर ऑयल फेंकना शुरू कर देगी बैक साइड से। दोस्तों ये वही स्क्रू है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था जब मशीन कल्टी हुई भी थी। यहाँ पे ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको हमने 5 नंबर की एलकी से लूज़ कर लेंगे। इसको हम लूज़ कर लेंगे और बिल्कुल स्क्रू को बाहर नहीं निकालेंगे, बस सिर्फ लूज़ कर लेंगे। दोस्तों इसका ये जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हमने बाहर निकालना है। ये इस जगह से बाहर निकल जाएगा। इधर एक रबड़ जैसा वाशर बन के लगा हुआ है जो ऑयल को रोकता है, तो वो पहले बाहर निकलेगा, उसके बाद ये शाफ्ट बाहर निकलेगा। इधर हमने पेचकस रखना है और हल्का हल्का चोट मारना है, तो ये बाहर की तरफ जाने लगेगा। ये आप देखेंगे ये रबड़ निकल के फेंका गया, इसको भी संभाल के रखना है, और इसी तरीके से हमने हल्का हल्का चोट मारते जाना है, तो हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। अभी हम इधर से देख सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं इसको। तो यहाँ से इसको हम ऐसे खींचेंगे आराम आराम से, तो हमारा ये शाफ्ट बाहर आ जाएगा। हमारे ये एक कनेक्टिंग से छूट गया है और दूसरे में अटका हुआ है, इसको हम ऐसे ही खींच के बाहर निकाल देंगे। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया। दोस्तों अभी हमने इसका ये जो हमारा डिफरेंटर फीड बार लीवर है, इसको ऐसे नीचे की तरफ लाके और इसको हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे। और टाइट करने के बाद फिर हम छोटे पेचकस की मदद से यहाँ पे स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है जो अभी आपको मैंने बताया था, इस स्प्रिंग लॉक को हम ऐसे निकाल लेंगे। ये हमने स्प्रिंग लॉक निकाल लिया है। अब ये यहाँ पे पतरी जो लगा हुआ है जो नीचे से ऊपर आ रहा है, इसको भी हमने यहाँ से अलग कर लेना। इसको हल्का से ऐसे चाड़ेंगे तो ये बाहर निकल आएगा इसमें। ये हमारा पीस बाहर आ गया। ये ब्लॉक लगा हुआ होता है और अक्सर ये पीस हमारा कट जाता है, इसके बीच का सुराख भी बड़ा हो जाता है और ये ब्लॉक भी कट जाता है या ये पिन कट जाता है, तो हमारा फिडोक के अंदर ऐसे चाल आ जाता है। तो ये चेंज कर लेने से वो चाल ख़त्म हो जाता है। दोस्तों इस जगह पे एक पिन लगा हुआ है, इस पिन के अंदर एक ब्लॉक है और ब्लॉक के साथ ये 2 कॉलर लगा हुआ है। ये 2 कॉलर जो है ये हमारा जो फिडोक फीड बार है उसको एक जगह पे रोकने के लिए उसमें से चाल ना आ जाए, और ये हम खोल लेंगे इसी जगह से। यहाँ से हम पेचकस जब इस स्क्रू को लूज़ करके पेचकस से इस ये वाला नट को घुमाते हैं तो हमारा फिडोक जो है ये करवट बदलता है अपना, जैसा भी आपको दिख रहा होगा कि ये ऊपर नीचे हो रहा होता है। तो हमारा फिडोक अगर आगे से जब हम इस जगह से फिडोक को फुल ऊपर कर देते हैं जहाँ से फिडोक टाइट होता है, और फिर भी अगर फिडोक ऊपर नहीं आ रहा होता है तो हम इसी जगह से एडजस्ट करते हैं तो वो हो जाता है। तो हमने इसको निकाल लेना बाहर, और निकाल के इसके ये दोनों स्क्रू को खोल लेना, खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर 2 कॉलर लगा हुआ है, इन दोनों के ऊपर 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, तो ये हमने यहाँ से खोल के बाहर निकाल लेना है। ये एक कॉलर हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये हम यहाँ से स्क्रू लूज़ करेंगे ये वाला,
और लूज़ करके इधर से हम हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे तो ये इस तरफ से ये नट हमारा बाहर आ गया और ये कॉलर भी बाहर आ गया। इसी तरीके से हम इसको प्लास से पकड़ के खींच लेंगे तो हमारा दूसरा कॉलर और ब्लॉक भी बाहर आ जाएगा। ये हमारा ये जो हमारा पिन लगा हुआ है ये इस बुश के सेंटर में नहीं है, इससे आउट है। जब ये घूमता है तो ये जो शाफ्ट है ये अपना रुख चेंज करता है। जब रुख चेंज करता है तो फिडोक हमारा ऊपर नीचे होता है। ये इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ होता है। दोस्तों 2.5 नंबर की एलकी से ये 4 स्क्रू लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है और एक इस तरफ लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये हमने चारों को लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद दोस्तों ये हमारा जो टाकिया वाला केम है, इस केम के ऊपर ये कट जैसा बना हुआ है जो इसी के ऊपर कट हमारा टाइट होगा। जो शाफ्ट के ऊपर कट है, ये शाफ्ट के ऊपर ये पीस टाइट होता है। तो इसको हमने 2 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करना है ताकि हमारा कट से ये छूट जाए। तो हमने 2-3 चूड़ी इसको ज़्यादा लूज़ कर दिया और दूसरे स्क्रू को हमने नॉर्मल 1-2 चूड़ी लूज़ कर लेना। बाकी हमने इधर का वाला भी सारा ये लूज़ कर लिया है। दोस्तों ये वाला जो बड़ा स्क्रू है इसको हमने फुल बाहर निकाल लेना है क्योंकि ये बॉडी में फिर निकलते वक्त टकरेगा। दोस्तों स्क्रू हमने चारों लूज़ कर लेना है। लूज़ करने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से इधर ऐसे पीछे धक्का देंगे तो हमारा ये बेरिंग बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये बेरिंग के साथ फिक्स होता है। ये हमारा गियर वाला जो पीस है, टाका जो लॉक होता है हमारा, जब हम टाका छोटा बड़ा करके बटन को छोड़ते हैं तो इसी के ऊपर आके हमारा टाका लॉक होता है। इसका जो दूसरा पीस है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी मैं बाहर निकालता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा दोनों पीस है और ये ऐसे इसके अंदर भी 4-5 से ज़्यादा है, तकरीबन 10-11 दांत का गियर बना हुआ है। ये गियर और ये गियर का साइज़ एक ही है और ये ऐसे आगे यहाँ पे ऐसे जब हम बटन को पुश करते हैं तो ये ऐसे आगे बढ़ता है और टाका हम छोटा बड़ा करना हो जो भी करके फिर जब हम बटन को छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग ऊपर से इसको दबा के रखता है तो ये वापसी अपनी जगह पे आके लॉक हो जाता है और टाके को एक जगह पे फिक्स कर देता है, खुद ब खुद छोटा बड़ा नहीं होने देता। दोस्तों ये डिफरेंडर फीड बार का जो कनेक्टिंग है ये लीवर के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। ये तो यहाँ पे एक 2 नंबर की एलकी का स्क्रू है, इसको हमने लूज़ कर लेना है और लूज़ करने के बाद इस पिन को हमने निकाल लेना है। निकाल के फिर हमारा कनेक्टिंग बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसको हमने इस पिन को निकाल लेना है, थोड़ा मुश्किल से निकलेगा ये हमने इधर ऐसे एलकी अटकाया है और अटका के तकरीबन उसको बाहर की तरफ धक्का दे दिया है और अभी और भी हम ऐसे एलकी फंसाएंगे। 3 नंबर का एलकी नीचे गिर गया था तो कोई भी काम एक दफ़ा में नहीं हो जाता है, कोशिश करते रहने से हो जाएगा ये। तो ये निकल जाएगा बाहर। अभी भी थोड़ा सा और बाहर आ गया ये। अभी प्लास से हिला के भी देख लेंगे कि अगर ये प्लास के पकड़ में आ जाएगा तो तब भी ये बाहर आ जाएगा। तो प्लास के पकड़ में ये नहीं आ रहा है तो हमने एलकी से ही ऐसे ट्राई करना है तो ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे एलकी फंसा के हमने इसको और ऐसे ये चाड़ना है तो ये बाहर की तरफ आ तो रहा है। दोस्तों एलकी फंसा के हमने चाड़ा और अब इसको ऐसे हमने प्लास से पकड़ के हम इधर खींचेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो ये हमारा बाहर निकल आया। ये हमारा डिफरेंडर फीड बार एडजस्टिंग लीवर है, यानी कि टाके को हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं, वो पीस इसके ऊपर चलता है। दोस्तों ये जो पीस है हमारा ये इसके अंदर चल रहा होता है। ऐसे अक्सर यही होता है कि इसका ये जो बीच का जो सांचा बना हुआ है ये इसमें चाल आ जाता है, तब ये फिडोक में चाल करना शुरू कर देता है। और डिफरेंडर फीड बार से जब हम एडजस्टिंग करते हैं तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो हमारे फिडोक का लेंथ कम ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि ये हमारा जो शाफ्ट के साथ है ये ऐसे ऐसे मूव करता है। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो कम मूव करेगा, अगर हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये ज़्यादा मूव कर रहा है। अभी जैसे हम इसको ऐसे मूव करवाते हैं और ये मूव करने में क्या हो रहा है कि ऊपर का हिस्सा ज़्यादा मूव कर रहा है और नीचे का हिस्सा कम मूव कर रहा है। तो ये सिर्फ यही फ़र्क है इसके अंदर आता है। जब हम एडजस्टिंग इसको करते हैं ऐसे ऊपर नीचे तो ये जगह चेंज करता है अपना। अभी यहाँ पे है तो फिडोक हमारा कम मूव करेगा, आगे पीछे होगा, और यहाँ पे है तो फिडोक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मूव करना, और यहाँ पे है तो और ज़्यादा हो गया मूव करना। तो इस तरीके से ये जितना भी हमारा जो टाका छोटा बड़ा करने का जो सिस्टम बना हुआ होता है, जो इस टाइप का बना हुआ है, कंसाई पे बना हुआ होता है, फीडो मशीन पे भी बना हुआ होता है, तो वो इसी तरीके से काम कर रहा होता है कि फीडो मशीन पे जो हमारा लीवर ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, उसके बीच में ये ऐसे सांचा बना हुआ होता है। उस सांचे के अंदर एक नट टाइट होता है, उस नट को हम ऊपर नीचे करते हैं तो उससे ये होता है कि जब ये ऐसे हिल रहा होता है, जब ये ऐसे हिल रहा होता है तो इसका जो यहाँ का हिलने का जो साइज़ है वो कम है, यानी कि कम लेंथ में हिल रहा है। और इसी तरीके से जब नीचे का हिस्सा जो इसका हिल रहा है वो ज़्यादा हिल रहा है ऐसे।
तो इसी से हमारा टाके का एडजस्टमेंट हो जाता है। फिडो मशीन हो गया या कंसाई मशीन हो गया। दोस्तों ये टाके वाला जो केम है हमारा, ये 3 पीस में होता है और हम इसका एक एक पीस करके अब बाहर निकाल लेंगे। अभी हम इसको बीच से अलग करेंगे, यानी कि इसको हमने, इसका जो ये वाला पीस है ये अलग बाहर आएगा और फिर कनेक्टिंग बेरिंग भी बाहर आएगा। उसके बाद फिर वो पीछे के पीस बाहर आएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे पेचकस रख के और ऐसे हाथ से ऊपर से हम ऐसे झटका देंगे तो ये अलग होगा। ये आपको दिख रहा होगा, इधर से ये अलग हो गया। तो इसको ऐसे ही हमने पेचकस से चाड़ के अलग करते जाना है तो ये बिल्कुल बाहर निकल आएगा। अक्सर ऐसा होता है कि ये बेरिंग जो लगा हुआ है, ये बेरिंग और कनेक्टिंग ही कट जाता है, जो फिडोक हमारा आगे पीछे चाल करने लगता है। तो आप इस तरीके से इसको खोल के सेट कर सकते हैं। इसको मैं हल्का हल्का इधर से ऐसे चोट मारता जाऊंगा तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल। अभी बिल्कुल अलग है, इसको बाहर निकाल लें। ये हमारा एक पीस बाहर निकल आया है। इसके अंदर एक पतरी जैसा लॉक बन के लगा हुआ होता है। जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो हल्का सा जाम बना आना चाहिए उसके अंदर, तो वो भी पीस इसी के अंदर अभी अटका हुआ है, इस तरफ से दिख रहा है। दोस्तों ये लगा हुआ है जो हमारा टाका छोटा बड़ा होता है, तो ये पतरी लगा हुआ है, ये इसको जाम बना देता है ताकि हम टाका छोटा बड़ा करें तो हमें महसूस हो कि टाका छोटा बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने कनेक्टिंग को ऊपर से इधर उतार लेना है और उतारने के बाद ये कनेक्टिंग हमने उतार लिया और उतारने के बाद इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे, नीचे से ऐसे धक्का देके। दोस्तों ऊपर से ऐसे हमने कनेक्टिंग को ऊपर की तरफ निकालना है और ये हमने निकाल लिया और इधर से ऐसे हम बाहर निकाल लेंगे इसको। ये हमारा कनेक्टिंग बाहर आ गया। अक्सर ये कनेक्टिंग ख़राब हो जाता है, इसका ये हिस्सा बड़ा हो जाता है या इधर से ये पिन का हिस्सा कट जाता है, तो तभी हमें ये कनेक्टिंग चेंज करना पड़ता है। मार्केट में अवेलेबल है, आराम से लेके आप लगा सकते हैं। और ये बेरिंग भी अक्सर इसका कट जाता है, बेरिंग भी ऐसे ही बाहर निकल आएगा। ये बेरिंग भी आप मार्केट से लेके लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत जल्दी इसको फिट करने का आपको मैं वीडियो बना के अपलोड करके दूंगा। अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, तो ये आप लोगों से शिकायत है। तो ये हमारा जो अंदर पिन लगा हुआ है, ये इधर एक स्क्रू का जगह दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से जब हम प्रेशर देते हैं यानी कि स्क्रू को टाइट करते हैं तो इसके अंदर जाम बना आता है, ये स्क्रू यहाँ पे आके बैठ जाता है और जब स्क्रू टाइट होता है तो ये पीस दबा रहा होता है। इस पीस को, जो हमारा ये पीस है, इसको ऐसे दबा के रखता है, दबाता है तो जाम बना आता है। दोस्तों तकरीबन हमारी फिडो की असेंबली खुल गई है। अब सिर्फ फीड बार निकालने का टाइम आ गया है और फीड बार निकाल लेते हैं। उससे पहले इसका ब्लॉक नीचे लगा हुआ होता है, यहाँ पे इस ब्लॉक को हमने निकाल लेना है। दोस्तों इस तरफ से हमने फीड बार को पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे देना है और धक्का देने के बाद इधर हम पीछे की तरफ से ऐसे ब्लॉक को इधर ऐसे धक्का देंगे तो ये ब्लॉक हमारा बाहर आ जाएगा। अक्सर ये ब्लॉक भी कट जाता है, जो फिडोक हमारा ऊपर नीचे चाल करने लगता है ऐसे ऐसे, तो ये ब्लॉक कट जाता है तभी ऊपर नीचे चाल कर रहा होता है। ये हमारा ब्लॉक बाहर आ गया और फीड बार हमारे निकल के अंदर की तरफ गिर गया, तो ये हमारा फीड बार भी बाहर आ गया। ये दोनों फीड बार, ये हमारा जो इस तरफ वाला है ये डिफरेंडर फीड बार है और ये मेन फीड बार। दोस्तों ये कनेक्टिंग वगैरह भी कट जाता है, इसके अंदर एक बॉल जैसा बुश बन के लगा हुआ है, वो बुश कट जाता है तब भी इस फिडोक के अंदर ऐसे ऐसे चाल आ जाता है। तो आप इसको देख के चाल वगैरह चेक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने जॉब पार्टनर के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।